जब आगे होगा तो पानी नहीं आएगा मुंह में। हमारा हृदय जो है ना, जब प्रभु को सुख पहुंचाने के लिए व्याकुल होगा, अभी अपने सुख पहुंचाने के लिए, तो हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। आज गुझिया, समोसा, चटनी, कढ़ी, ये ठाकुर जी को भोग लगा, हमारा मन उल्लसित होकर ठाकुर जी के सुख में कि आज प्रिया जी को ये पवाना है, लाल जी को ये पवाना है, प्रिया जी को ऐसे पवाना है। जब प्रिया जी को पवाने का ही केवल ध्यान होगा तो हमारे मुंह में पानी नहीं आने का। और जब ये है कि हमें पाना है तो जल्दी से दिखा दिया और फिर पाना शुरू। पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, प्रारंभिक ठीक है, आगे चलकर ये ठीक हो जाएगा। आगे चलकर जैसी आसक्ति प्रिया प्रीतम में बढ़ेगी तो ये भाव शुद्ध हो जाएगा। अभी स्वसुख वांछा है ना, इसलिए स्वाद की वृत्ति आ जाती है। और जहां स्वसुख वांछा नष्ट हुई तो भी प्रभु को स्वाद दिला देंगे, और प्रभु के पाए हुए प्रसाद का स्वाद लेना फिर बाद में आ जाएगा। अभी अमनिया को देखकर जो मुंह में पानी आ जाता है, ये प्राथमिक स्थिति है, आगे चलकर ये ठीक हो जाएगा। पर अच्छा है, बहुत अच्छा है जो आप ऐसा करते हैं, धन्यवाद, कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसा करना ही चाहिए। मानसिक सेवा में कोई पैसा तो लगता नहीं, 5 मिनट बैठ करके सब कोई कर सकता है, ठाकुर जी को अच्छा अच्छा भोग लगा सकता है। एक बार पूज्य श्री विठल नाथ जी से किसी धनी मानी जो बहुत कंजूस था, उसने कहा हमारा एक पैसा ना लगे और ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, ऐसी कोई पूजा बताओ। तो उन्होंने मानसिक पूजा बताई कि मानसिक पूजा में ठाकुर जी के लिए एक पैसा भी नहीं लगता है। मन से कचौड़ी पकौड़ी सुंदर सुंदर मीठा और भोग थाल में, सोने के थाल में, और भगवान को लगा रहे हैं भाव के द्वारा। उसको जम गई बात, भाव से वो रोज ठाकुर जी को भोग लगाता और शयन के समय दूध पिलाता। एक दिन, कई वर्ष हो गए, तो एक दिन भाव में उसने 2 अंजुली चीनी डाल दी और उसको बड़ी जलन होने लगी कि यार 1 अंजुली से काम चलता था, 2 अंजुली क्यों डाल दी। कंजूस दिमाग का था ना। तो ठाकुर जी प्रकट होकर एक थप्पड़ मारे उसके और बोले जब मानसिक लगा रहा है तो भी कंजूसी कर रहा है। तो ठाकुर जी ने उसकी सेवा स्वीकार की और प्रकट होकर के उससे विरोध में एक चपत लगाई और कहा मानसिक भोग लगा रहा है, तेरा क्या जा रहा है, फिर भी तू जल रहा है कि 1 अंजुली चीनी ज्यादा हो गई। तो मानसिक सेवा ठाकुर जी बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं। आप सुंदर सुंदर भोग लगा सकते हैं, सोने की थाली, चांदी की कटोरी और विविध प्रकार के पदार्थ, और सामने ठाकुर जी अपने हाथ से उनको पवा रहे, ठाकुर जी मुस्कुरा रहे। ऐसा 5 मिनट 10 मिनट अगर करोगे तो ये सिद्ध पूजा है, इसका फल अवश्य प्राप्त होता है।